हम उसी वक्त यही सोच रहे थे कि अब खाने की बात करते हैं कि आप खाने के थ्रू अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और आप बने रहिएगा। आज आपको बहुत सी नई जानकारी मिलने वाली है, तो इस सेशन के साथ आप जुड़े रहिएगा। तो सभी साथियों को जय आरसीएम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एनर्जेटिक होंगे, और एक स्माइल के साथ आज आप इस सेशन का शुरुआत करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम एक आरसीएम प्लेटफॉर्म में है, तो हम बहुत लकी हैं कि हम एक आरसीएम प्लेटफॉर्म में है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर हमें इतनी नॉलेज मिलती है जितनी हमें किसी और कॉलेज में या फिर किसी और डिग्री में या स्कूल में नहीं मिलती, जितनी नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का कोई सेंस नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस लर्निंग को यूज करेंगे, चलिए बढ़ते हैं। तो साथियों, कोई भी अगर आप कोई इनोवेटिव चीज करते हैं या उसको दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो यही एक विजनरी थिंकिंग का मंत्र है। जब तक आप एक विजनरी थिंकिंग नहीं रखते हैं अपने जीवन में, जैसे कि अगर मैं बात करूं, नवंबर का ये 30th डे है और दिसंबर ये लास्ट आने वाला है 2024 का, और 2025 की आप प्लानिंग भी नहीं करते हैं, एक विजनरी थिंकिंग नहीं रखते हैं, तो सक्सेस में होना थोड़ा सा मुश्किल है। यही विजनरी थिंकिंग की अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो आप सभी जानते होंगे कि पहले हमारे बीच में मशाल हुआ करती थी, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ने एक विजनरी थिंकिंग देखी। तो उसने ये देखा कि बल्ब क्यों ना इन्वेंट करा जाए जिसके अकॉर्डिंग हम स्विच ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो उसने ये विजनरी थिंकिंग अपने अंदर रखी। यही अगर बात करी जाए, आपके बीच में बैलगाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखिए टेस्ला ने, यानी कि इलन मस्क ने एक ऐसी गाड़ी निकाली जो ऑटोमेटिक चलती है, जिसमें पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, वो सेंसर से चलती है। तो ये विजनरी थिंकिंग उसने रखी और लोगों ने एक्सेप्ट करी। और आज देखिए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के साथ साथ एक एआई एक ऐसी चीज आ चुकी है जो हर एक काम आप उसमें प्रॉम्प्ट डालिए वो काम करके दे देती है, आप उसमें कुछ भी लिखिए वो काम करके दे। तो ये सब इन्होंने विजनरी थिंकिंग अपने अंदर रखी और वो प्रस्तुत करी। यही अगर बात करी जाए, ऐसी विजनरी थिंकिंग सर ने रखी। यानी कि अगर बात करी जाए, पहले ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था, जिसके अंदर ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात करी जाए, मैन्युफैक्चर हुआ करता था, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, रिटेलर, इन सब को तोड़ते हुए डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके अंदर मैन्युफैक्चर से हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो ये विजनरी थिंकिंग सर ने भी देखी, सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो यही विजनरी थिंकिंग आप देखिए, पहले आरसिम बाजार कुछ इस प्रकार हुआ करता था, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड और एप्स के थ्रू भी आप डॉट आरसीएम को मंगा सकते हैं अपने घर पर। इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हर चीज चल रही है। और धरती को और बेहतर बनाने की जगह में वो डॉट ने ऐसी विजनरी थिंकिंग रखी कि फ्यूचर ऑफ फूड को देखते हुए, यानी कि देखा जाए तो मीट का रिप्लेसमेंट प्लांट बेस्ड मीट के तौर पर गुड डॉट ने आपके बीच में लेकर आया, फ्यूचर ऑफ फूड आपके बीच में लेकर आया कि आने वाला जो खाना है वो कुछ इस प्रकार होगा, लोगों के पास समय की कमी होगी, अडल्ट्रेशन बढ़ चुका होगा, तो क्या विकल्प है। तो उस तरीके से आपके बीच में गुड डॉट आता है। साथियों, एक ये आपकी स्क्रीन पर एक कथन है कि लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस एंड एवरी चॉइसेस यू मेक्स यू। यानी कि आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपको बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप आपके जीवन में क्या क्या निर्णय लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम वैल्यूज पे क्रिएट करते हैं कि किस वैल्यू पर हम ये कोई निर्णय लेते हैं। जैसे कि आप रास्ते में कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो एक टोल रोड है और एक आपके बीच में लंबा रास्ता है जो टोल को स्किप कर कर आप जा सकते हैं। अगर आप टोल रोड को लेते हैं तो आप समय की बचत करेंगे और कंफर्टेबल आपको रहेगा, रोड बहुत ही अच्छा स्मूथ रहेगा, लेकिन उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉस आपको रहेगा। लेकिन इसी जगह आप लंबा रास्ता लेते हैं तो आपको पैसे की बचत और बजट फ्रेंडली आपको मिलता है। यही समय लेने वाला वो रास्ता रहता है, साथ ही साथ थकावट रहती है, इनकन्वीनियंट आपके लिए रहता है। तो ये निर्णय आप इन सब चीजों पर लेते हैं। तो आपके चॉइसेस आपको बनाते हैं कि आपको समय पे पहुंचना है या फिर आपको पैसे बचाने हैं। यही अगर मैं बात करूं फ्लाइट से जाना या आप गाड़ी चलाकर जाना चाहते हैं, फ्लाइट से जाने में आप तेजी से जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे अधिक समय, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। यही अगर बात करी जाए, आप कार से जाते हैं तो वो कहीं ज्यादा आपको सस्ता और फ्लेक्सिबल आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय लेता है और आपको थकाता है। अब अगर मैं बात करूं कि चोर और पुलिस की भी, तो आप ये देखिए कि एक दोनों व्यक्ति अगर बात करी जाए, तो चोर की तो वो अपने
एथिक्स को क्रॉस कर कर ये सारी चीजें करता है, और पुलिस ये सोचती है कि मुझे मेरे देश को सर्व करना है। तो साथियों दोनों चीज में बहुत ही ज्यादा लूप एंड है, और अगर देखा जाए तो दोनों बहुत अपोजिट है। लेकिन ज्यादातर लोग नकारात्मक चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं। इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम नेगेटिव चीजों को अपनाना ज्यादा जाते हैं, क्योंकि अगर देखें नेगेटिव आदतों को हमके ये भी करता है, तो ये मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। हम कभी अच्छी चीजों को ट्राई करना बहुत कम करते हैं, लेकिन नकारात्मक चीजों की ओर जल्दी आकर्षित भी होते हैं और उसको आदत में लगा भी देते हैं। तो नकारात्मक चीजों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरफ जाना है। यदि आप मांस को चुनते हैं, आप में से कोई लोग, तो आप एक अपने स्वस्थ हानिकारक जीवन को चुनना चाहते हैं, कि आप अस्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। यही पर्यावरण पर प्रभाव डालना चाहते हैं, पशु क्रूरता और महंगा आपको मीट पड़ता है। तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। यही हम किसी भी कार्य को क्यों करते हैं। अब आप में से जितने भी लोग कोई भी वर्क या कि कोई भी कार्य क्यों करते हैं, इसके सिर्फ मेनली तीन कारण आते हैं। तीन कारण आते हैं जिसकी वजह से ही आप वो कार्य करते हैं। अगर वो तीन कारणों की अगर बात करी जाए, तो पहला कारण आता है प्रेम, डर और लालच। आप आपके फैमिली से प्यार करते हैं इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। दूसरा, या तो आपको आपकी डेथ का डर है इसलिए आप फटाफट वो काम करना चाहते हैं, या फिर आपको लालच है कि मुझे ये नहीं इससे ज्यादा चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। इसके इन तीन रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं आता कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आरसीएम और गुड डॉट की, तो आप पशु क्रूरता को प्रेम में कन्वर्ट करते हैं पशु प्रेम की ओर। अगर आप गुड डॉट आरसीएम को चुनते हैं, तो यही आप अगर आपके डेथ को डर कर निकाल सकते हैं। अगर आप आरसीएम गुड डॉट को चुनते हैं, तो एक स्वस्थ जीवन शैली और एक हेल्दी लाइफ और अब एक लंबा जीवन आप चुन पाते हैं। यही लालच के अंदर आप बाहर अन्य कंपनियों के पास जाएंगे तो वहां पर आप सिर्फ खर्चे करेंगे, लेकिन आप अगर गुड डॉट आरसीएम में, तो आप यहाँ पे कमाना भी चालू करेंगे। अब जैसे कि आपकी चॉइस है कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ आपको चुनना है, ये आपका निर्णय है। प्लांट बेस्ड मीट अगर आप चुनते हैं, तो आप एक स्वस्थ और हाई प्रोटीन आप एक प्रोडक्ट चुन रहे हैं, और एक प्लांट बेस्ड आप फूड चुन रहे हैं जो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल है। एनवायरनमेंट को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, और किसी जानवर को मार कर नहीं, उसे बचाने के लिए आता है, और एक बजट फ्रेंडली आपके बीच में एक ऑप्शन आता है साथियों। और मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं साथियों, मार्केट में बहुत सी, अगर मैं बात करूं लो क्वालिटी वो आपको प्रोडक्ट्स पहुंचा रही हैं, लेकिन हाई क्वालिटी वाला पैसा आपके बीच में ले रही हैं। ज्यादातर सारी विदेशी कंपनियां हैं। पर आपकी चॉइस है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको क्या अपनाना है, ये आप पर निर्णय में छोड़ता हूं। और अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भोजन में क्या समस्या है साथियों, हमारे भोजन में समस्या की अगर बात करी जाए, तो आज हर एक चीज में मिलावट है। आप दूध लेकर आते हैं तो उसमें स्टार्च या साबुन का पाउडर होता है, आप बटर लेकर आते हैं तो उसमें वनस्पति का तेल होता है, आप आपके घर में चावल लेकर आते हैं बाहर से तो वो प्लास्टिक के चावल उसमें होते हैं, शक्कर के अंदर प्लास्टिक होता है, सल्फर होता है, कॉफी बीन्स प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो ये सब बिचौलिए जितने भी हैं, अगर मैं बात करूं, जितने भी मार्केट में बिजनेसमैन हैं, तो वो अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए हर एक चीज में कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन या मिलावट कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन पे कमा सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन इस सब में इसको ठग कौन रहा है? ठग हम रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम एक हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन हम एक अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। हमें वो उतना पोषण नहीं मिल पा रहा जितना हम सोच रहे हैं। यही अगर बात करी जाए, प्रिजर्वेटिव्स हर एक चीज में है, रासायनिक पदार्थ हर एक चीज में। आप घर में सब्जियां लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं, तो उनमें इंजेक्शन डाले जाते हैं, ऑक्सीटोन करके इंजेक्शन डाला जाता है, जिससे कि फल को उतना बड़ा कर दिया जाता है, या फिर उसके अंदर कलर डाल दिया जाता है। मांस के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस कर जाते हैं। अगर उसके हार्मोन्स की अगर मैं बात बोलूं, तो टेस्टिक्लिन करके नाम है, सेप्रोफिलोक्सिन का नाम है। 3 दिन के चिकन को 3 महीने की साइज का कर दिया जाता है। आप सोचिए, ये चीज आप खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर करता है। साथियों, हम सबके जीवन में सब कोई इनसे, यानी कि हर व्यक्ति की माया के अंदर रहता है, तो हर एक जीवन के हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि उसके ऊपर करियर का प्रेशर, अपने परिवार का, काम का, खुशी का, अपनी खुद की खुशी का, सफलता का, धन का, ये सब के पीछे या इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चीज है, पहला, सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप सफलता पर वर्क कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने करियर पर ध्यान दे पाएंगे। तो साथियों, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है इंडिविजुअली। साथियों, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने बारे में सोचना, अपने बारे में
हमेशा भूल जाते हैं हम दूसरों के बारे में, कि मेरे माता पिता हो गए, मेरी बीवी हो गए, बच्चे हो गए। इस कॉन्सेप्ट में हम हमेशा अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, और एक अच्छा खाना नहीं खाते, हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते। लेकिन आपको अगर देखा जाए तो पहला सुख निरोगी काया, यानी कि कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, पहली चीज ये होती है, तभी आप दूसरी चीज अचीव कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो सारी दुनिया जंक फूड की ओर तरफ जा रही है, या फिर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की तरफ जा रही है, कि जिसके अंदर वो सोशल मीडिया इतना एक्सेस में यूज करते हैं कि वो इमेजिनेशन में, अपने ड्रीम में सफलता की ओर बढ़ जाते हैं, और सोच लेते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये एक दुनिया अलग चल रही है लेफ्ट साइड में, और एक जंक फूड की दुनिया है, और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत खराब कर रही है। लेकिन एक आरसीएम एसोसिएट बायर इतनी सारी चीजें अचीव करता है, इतने सारे सेशंस अचीव करता है, और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी की ओर, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की तरफ निरंतर प्रयास करता है। अब आपको चुनना है कि आप लेफ्ट साइड हैं या राइट साइड है, क्योंकि आपके चॉइसेस ही आपको बनाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। तो निर्णय आपका है कि आप एक विचार जिसमें आपसे सोच में अपने आप को सक्सेसफुल बना रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिकली एक्शन में कर कर और एक अच्छे स्वस्थ जीवन के साथ अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। और गुड डॉट की जो श्रृंखला है वो आपको वेज से और नॉन वेज से कहीं ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, और आपके बीच में बेहतरीन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक किसी और फूड साइंस, अगर देखा जाए तो फूड टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में इतनी एडवांस नहीं हो पाई है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स ला सकी है गुड डॉट जैसे, जिसका कोई रिप्लेसमेंट और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रोडक्ट की आपके बीच में, वेज बाइट की, जो मटन का एक रिप्लेसमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं जितने भी साथी मेरे मीट खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, अगर मीट खाते हैं तो उनको बता दूं, ज्यादातर कैंसर पेशेंट आपके बीच में नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और इंडिया में सबसे ज्यादा नॉन वेज अगर खाया जाता है तो वो केरला में खाया जाता है, तो केरला में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है। तो ये प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ कि कैंसर का ज्यादातर लिंक्ड है मीट से, और हृदय रोग से भी, यानी कि हार्ट डिजीज से भी लिंक्ड है आपके बीच में मीट का रिस्पॉन्स। ये और सबसे बड़ी बात, पैंडेमिक महामारी जो है हमारे बीच में जितनी भी आई है, बड़ी से बड़ी महामारियां, वो आप देखिए वो मीट इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन आपके बीच में गुड डॉट ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो 100% शाकाहारी है, प्लांट बेस्ड है, और टेस्ट और टेक्सचर वैसा है, अगर आप उसको अपनाते हैं तो उसके अंदर आपको मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया बीज, अलसी के बीज, गेहूं का आटा, ये सारे मिक्सचर से आपका वेज बाइट बना हुआ है। यही अगर बात करी जाए आपके बीच में, तो वेज बाइट के अंदर प्रोटीन की अगर मात्रा की बात करी जाए, वो नॉनवेज से कहीं ज्यादा है। मटन, मछली, बीफ, चिकन, इन सब में आप देखेंगे 16, 22, 17.2, 17.4, 28.67 आपके बीच में वेज बाइट के अंदर आपको मिलता है प्रोटीन। यही अगर देखा जाए तो आहार फाइबर भी भरकर आपके वेज बाइट में है, जो इन सब में नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल सब में है, आपके वेज बाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं। क्यों साथियों? इन सब जानवरों की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब अपना जीवन जीना है, अपना एक प्रोसेस करने आया है। और एक वेज बाइट जो नेचुरली आपके बीच में जो ईटेबल है, प्रकृति ने हर एक चीज बैलेंस कर कर बनाई है। प्रकृति ने हर एक चीज ईटेबल है या नॉट ईटेबल है, ये इंसान को ये ज्ञात होता है। लेकिन हम हमारे टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये चीज अपनाते हैं, तो वो हम प्रकृति के साथ भी खेल रहे हैं, साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के साथ भी। और यही अगर वेज बाइट की बात करी जाए तो 100% शाकाहारी, क्रूरता मुक्त और एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके बीच में आता है। साथ ही साथ आप वेज बाइट से बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, और ये सारे डिशेस के आप गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पर रेसिपी सारी देख सकते हैं। और अगर सीखनी हो तो गुड डॉट का एक बहुत ही शानदार आपके बीच में इंडिया लेट्स कुक टुगेदर प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आपको घर बैठे आपके किचन से गुड डॉट बनाना सिखाया जाता है। यही अगले प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए, तो गुडॉट ने रिसर्च करी प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन की नॉलेज हम आरसीएम में तो सबको बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, ये मैं मानता हूं। तो भारत में प्रोटीन की कमी की अगर बात करी जाए तो 80% लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है रोजाना, और 80% लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। मेरे को लगता है 20% जो लोग हैं वो आरसीएम के ही होंगे जिनको प्रोटीन फुलफिल हो जाता है। और यही अगर बात करी जाए प्रोटीज की, तो प्रोटीज को इस तरीके से डिफाइन करा गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, बेसन, ओट्स, इन सब का मिक्सचर कर कर, यानी कि जितनी प्राकृतिक चीजों में प्रोटीन है उन सब का मिक्सचर कर कर आपके बीच में प्रोटीज को लाया गया। इसके अंदर बेसन है, बेसन बनता है चने से। हम चने किसको देते हैं? घोड़े को, ताकि वो तेजी से भाग सके, अपनी हड्डियों को मजबूत रख सके। और ओट्स भी इसके अंदर है। ओट्स आप इतना ज्यादा अभी फेमस हो चुका है लोग हेल्थ के पर्पज से, तो लेकिन आपके प्रोटीज में वो पहले से ही एडेड है। और
प्रोटीज के प्रोटीन कंटेंट की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो आप देखिए आपके घर में रोजाना अलग अलग सब्जियां बनती होगी, अगर देखा जाए पालक, भिंडी, लौकी, आलू, दाल, ये सारी आपके बीच घर में बनती होगी, लेकिन आप इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी देखेंगे तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। और प्रोटीन के अंदर 49.16 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, जो कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलता है प्रोटीन। यही अगर बात करी जाए, ये बहुत ही चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर निकाला जाए इसका कैलकुलेशन, तो 0.87 पैसा पर ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है प्रोटीज के अंदर। और प्रोटीन जीरो कोलेस्ट्रॉल, उच्च प्रोटीन और इंस्टेंट एनर्जी देता है, और आपकी मसल्स भी बिल्ड करता है। और प्रोटीन से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। ये एक मैजिक मेकर है, यानी कि आप जैसे चाहें इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटीन चिल्ली के साथ, प्रोटीन सैंडविच के साथ, सीख कबाब, दही बड़ा, प्रोटीन कुल्फी, प्रोटीन पराठा, इतनी सारी चीजें आप प्रोटीन से बना सकते हैं। अब ये जिन जिन का फेवरेट प्रोडक्ट है, वो प्लीज अपने हैंड रेस जरूर करें कि ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। वो आता है आपके बीच में गुड चिप। गुड चिप की अगर मैं बात करूं आपके बीच में, तो आप देखिए ड्रिंक मार्केट बहुत सारे हैं मार्केट में। ड्रिंक के अंदर बहुत से चाय है, कॉफी है, जूस है, सोडा है, दूध है, यानी और सबका यूसेज अपने अपने लेवल पर अलग अलग है। और इन सब यूसेज की अगर बात करी जाए, आपका गुड चिप से पहले अगर मैं बात करूं, हेल्दी ड्रिंक्स भी मार्केट में बहुत है। हेल्दी ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए, तो आप देखिए हेल्दी ड्रिंक्स में कोई स्वाद नहीं होता, यानी कि अगर देखा जाए ग्रीन टी हमारे बीच में काढ़ा होता है, कावा होता है, इसमें टेस्ट की वजह से लोग इसे अपना नहीं पाते। अनहेल्दी ड्रिंक्स की अगर बात करी जाए, तो आपके बीच में पैकेट जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, तो ये सारी चीजें आपको अनहेल्दी ड्रिंक्स में मिलती हैं। पर आप अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, यानी कि आप सोच नहीं सकते कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स उनके अंदर मिलते हैं, पर वो रियल नहीं होते, सिर्फ एसेंस होता है। तो भारत में पहली बार एक ऐसा पेय पदार्थ आया जो हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। आपके बीच में ऐसा गुटसिप आता है जिसके अंदर अदरक है, जो हमारी कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। नींबू है, जो विटामिन सी आपको देता है। तुलसी है, जो आपको माइग्रेन जैसी बीमारी को खत्म करता है, ये एक औषधि होती है आयुर्वेद में, वो इसके अंदर है। काली मिर्ची आपके गले को साफ रखती है। लौंग इसके अंदर है। एलोवेरा आपका पेट को साफ रखता है। आंवला इसके अंदर है। पुदीना इसके अंदर है। तो ये सारी औषधियां आपको गुटसेट में देखने को मिलती है। और विटामिन की शक्ति भी, यानी कि यही बात खत्म नहीं होती, ये आठों इंग्रेडिएंट के अलावा अगर बात करी जाए, तो विटामिन की शक्ति भी इसके अंदर है। विटामिन बी 12 जो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कनेक्ट करके रखता है। विटामिन डी 2 आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ऐसा आपके बीच में गुडचिप आता है। गुडचिप को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ, लस्सी के साथ, गुडचिप पूड़ी के साथ, दही के साथ, पानी पूरी, सोडा, अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। और उसके अंदर विटामिन की शक्ति और आयुर्वेद की शक्ति उसके अंदर डाल सकते हैं। साथियों, फिर हमने देखा कि मार्केट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग नूडल्स तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो अस्वस्थ नूडल्स थे। और मार्केट के नूडल्स में अगर आप देखेंगे, तो केवल होता है मैदा, जिसमें कोई फाइबर नहीं होता। ये अगर देखा जाए, तो वो पाम ऑयल से बने होते हैं, जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल होता है, और हानिकारक केमिकल से बना हुआ आपके बीच में नूडल्स आते हैं मार्केट के। लेकिन वर्ल्ड का हेल्दीएस्ट नूडल्स आपके बीच में आता है, वो है गुड डॉट नूडल्स। और जिसके अंदर आप देखेंगे इतने अच्छे रिच इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, जिनकी अगर बात करी जाए क्वालिटी बहुत हाई है। गेहूं का आटा इसके अंदर है, जो 25 रुपए प्रति किलो आता है। यही ओट्स इसके अंदर है। सोया प्रोटीन इसके अंदर है। इसके अंदर मटर प्रोटीन है। इन सारी चीजों से आपके बीच में गुड डॉट नूडल्स आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये राइस ब्रांड ऑयल से बना हुआ आपका नूडल्स है। आप मार्केट के जितने भी नूडल्स लेकर आ जाइए, उनमें राइस ब्रांड नहीं होगा, सिर्फ होगा पाम ऑयल से बना हुआ। तो आपको आरसीएम और गुड डॉट एक हेल्दी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना चाहता है, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहता है। अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ जाना है। मार्केट में बहुत से नूडल्स आपको मिलेंगे जिनके अंदर इतने प्रोटीन नहीं होगा जितना आपको गुड डॉट के नूडल्स में प्रोटीन मिलेगा। 50% मोर प्रोटीन आपको मिलेगा, और 100% मोर डाइटरी फाइबर आपको गुड डॉट नूडल्स में मिलेगा। और नूडल्स की आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं गुड डॉट के साथ। और अभी दिसंबर में हम बहुत बड़ा कैंपेन लेने वाले हैं आप सभी के बीच में नूडल्स का, जिसमें आप सबका एक्टिव होना बहुत जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथियों, गुड डॉट ने आप सभी की भारी डिमांड पर वेजिटेरियन बिरयानी, जो फिर से रीलॉन्च करी है, आप सभी के कहने पर। आप सभी की बहुत कॉल्स आते थे कि सर बिरयानी कब मिलेगी, बिरयानी कब मिलेगी। तो आप सभी के बीच में नए अवतार में आपके बीच में वेजिटेरियन बिरयानी आती है, जो सिर्फ मात्र 15 मिनट में आपके बीच में बनकर तैयार हो जाती है। मटर प्रोटीन, अलसी के बीच बासमती चावल से बनी हुई आपके बीच में ये
बिरयानी आती है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसके अंदर प्रोटीन की बात करी जाए तो 13.26 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। डाइटरी फाइबर 5.45 ग्राम है। और किसी भी उम्र के लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, भले बच्चा हो, बूढ़ा हो या मिडिल एज का हो। बहुत ही आसान स्टेप है। आपको एक कुकर लेना है, उसके अंदर आपको 250 ml पानी डालना है, फिर बिरयानी का पैकेट को ओपन करना है, वो इसके अंदर डालना है, ढक्कन आपको बंद करना है, गैस का फ्लेम ऑन करना है और 6 सीटी का इंतजार करना है। 6 सीटी जैसे ही आ जाएगी आपकी बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। इतना इजीएस्ट प्रोसेस से आप बिरयानी बना सकते हो, कोई बड़े मसाले डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से ही उसके अंदर है। एक सिंपलेस्ट प्रोसेस आता है। और गुड डॉट आपके बीच में हर एक चीज का सर्टिफिकेशन लेकर आपके बीच में प्रोड्यूस कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट को। भली हुई आप पैटा का सर्टिफिकेट हो, केश्योर का, नो जीएमओ का, आईएसओ का, बीआरसी का, एफडीए का, फसाई का, एपेडा का, ये सारे सर्टिफिकेशंस गुड डॉट ने ले रखे हैं आप सभी के बीच में, ताकि हम आपके बीच में हाइजीनिकली प्रोडक्ट पहुंचा सके और आप तक एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जा सके। एफडीए जो अमेरिका का सर्टिफिकेशन है वो हमने ले रखा है, ब्रिटिश का जो बीआरसी सर्टिफिकेट है वो हमने ले रखा है। तो उस अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके बीच में प्रोडक्शन हो रहा है। और साथियों, अगर आपको डॉट को सीखना है तो इंडिया लेट्स वर्क टुगेदर प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। जैसे मोनालिसा मैम भी इस प्रोग्राम में जुड़े थे हमारे बीच में, उन्होंने भी डॉट का ये सेशन अटेंड करा है, जिसके अंदर घर बैठे किचन से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के बीच में दिसंबर में गुड डॉट एक नूडल्स कैंपेन लाने वाला है, जिसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और साथियों, ये आज का जो सेशन था जिसके अंदर आपने जितनी नॉलेज गेन करी, उसका जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये सेशन का इतना यूजफुल नहीं रहेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक 10th क्लास का एग्जाम है और एक बच्चा बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है, उसने सिलेबस पूरा रेडी कर लिया है और रेडी है वो एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो एग्जाम देने ही नहीं गया, तो उसकी पढ़ाई का, उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं है। अगर आपने अपनी नॉलेज को अभी गेन कर लिया है तो उसको यूज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच मैम।